2028 के चुनाव का मुद्दा यूसीसी और महिला आरक्षण होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों मुद्दों पर इन दिनों सियासत हो रही है। समान नागरिक संहिता के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2028 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा अभी से तय कर रही है। समान नागरिक संहिता कानून का मसौदा तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। रंजना प्रसाद देसाई की ही अध्यक्षता वाली कमेटी ने पहले उत्तराखंड फिर गुजरात राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किया। गुजरात विधानसभा ने हाल ही में इस कानून को पारित किया है, जबकि उत्तराखंड वर्ष 2024 में लागू कर चुका है। उत्तराखंड और गुजरात में विधानसभा के चुनाव अगले साल होना है। अगले साल कुल 7 राज्यों के चुनाव हैं, इनमें गोवा और पंजाब भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होगा। गोवा में समान नागरिक संहिता पुर्तगाली दौर से चल रही है। पुर्तगाली सिविल कोड पर आधारित समान नागरिक संहिता 1962 से ही लागू है। यह कानून धर्म, लिंग या जाति की परवाह किए बिना सभी गोवा वासियों पर विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के मामलों में समान रूप से लागू होता है। जहां संपत्ति में बेटी और पत्नी को भी बराबर का हक प्राप्त है। मध्य प्रदेश में अगले साल तक इसे कानूनी रूप दिया जा सकता है। समान नागरिक संहिता को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस का विरोध होगा। कांग्रेस विरोध करती है। इसी विरोध के जरिए भारतीय जनता पार्टी गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को आगे बढ़ाएगी। गुजरात और उत्तराखंड का मॉडल ही मध्य प्रदेश में कॉपी पेस्ट होगा। इन दोनों राज्यों ने अपनी आदिवासी आबादी को समान नागरिक कानून में शामिल नहीं किया है। उत्तराखंड में 3% और गुजरात में 15% आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 21% आदिवासी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात में आदिवासी आबादी 89 लाख के करीब है, जो इसकी कुल आबादी का लगभग 15% है। समुदाय के सदस्य बड़े पैमाने पर राज्य के 14 पूर्वी जिलों में फैले हुए हैं। पूर्वी गुजरात में आदिवासी बेल्ट, जिसमें 27 विधानसभा की सीटें आती हैं, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में कुल 47 विधानसभा सीट जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। बड़ा राज्य है। जो राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून विधानसभा में पारित हुआ है, वहां विवाह का पंजीयन और लिव इन का पंजीयन अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गठित की गई समिति राज्य के मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों का व्यापक अध्ययन करेगी, जिसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। यह पैनल अन्य राज्यों, विशेष रूप से उत्तराखंड और गुजरात द्वारा अपनाए गए मॉडलों की भी जांच करेगा, ताकि प्रासंगिक प्रथाओं की पहचान की जा सके। ये आदिवासियों के बारे में। समिति में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, विधि विशेषज्ञ अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह भी शामिल हैं। रिपोर्ट और कानून का मसौदा तैयार करने समिति को 60 दिन का समय दिया गया है। शत्रुघ्न सिंह उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं। 1983 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। सिंह उत्तराखंड में UCC क्रियान्वयन कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं।